हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तब हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसलेट आपको दिख रहा है, जैसे कि पहला में है, क्या वह चाय बना रही है, क्या तुम कहानी लिख रहे हो, क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ। तो इस तरह से सभी में क्या 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 है, यानी कि इसमें क्वेश्चन उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है। तो ये जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो इसे अभी हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पहले अभी हम लोग जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहे, जैसे कि यहाँ पर है क्या वह चाय बना रही है, तो इसको हम लोग सकारात्मक वाक्य में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कहेंगे वह चाय बना रही है। तो इस तरह का वाक्य रहे तब हम लोग इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य रहे, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे जिसमें क्वेश्चन उठ रहा हो, तब हम क्या करेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद जो वर्ब रहेगा, जो क्रिया रहेगा, उसका हम लोग चौथा रूप का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सुविधा के लिए हम इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए, जब सब्जेक्ट में आई रहे तो एम का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट में जब यू वी दे में से कुछ भी रहे, ये तीनों में से कोई भी रहे, तब हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, शी, ईट और कोई भी नाम रहे, तब हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे इज हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट को बनाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में है क्या वह चाय बना रही है। तो अगर हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बोलें तो इसको ढक दीजिए। देखिए क्या हो गया, वह चाय बना रही है। और अगर रहता सेंटेंस में वह चाय बना रही है, तब हम लोग क्या लिखते, शी इज मेकिंग टी। चाय बनाना का इंग्लिश होता है मेक टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रही है, यानी कि जब कंटिन्यूअस टेंस रहे तब हमेशा बिफोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या था, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले ले आना है। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए तब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम लोग इज लगाए वो इज हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। तो इज हो गया, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में है वह। ठीक है, वह जो है वो लड़की है, तो यहाँ पर लड़की के लिए प्रयोग करेंगे शी का। तो इज शी, उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब जो है चाय बनाना। ठीक है, चाय बनाना यानी कि मेकिंग, मेकिंग और यहाँ पर चाय और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए, क्या वह चाय बना रही है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन जाएगा इज ही मेकिंग टी और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या तुम कहानी लिख रहे हो। तो अगर हम क्या को अगर ढक देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तुम कहानी लिख रहे हो, और ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले हम लोग अफर्मेटिव बनाते हैं। देखिए तुम का हो जाएगा यू, ठीक है, और यू के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद यहाँ पर वर्ब है लिखना, तो लिखना का राइट होता है, तो बिफोर में हो जाएगा राइटिंग और य लेटर, यानी कि यू आर राइटिंग य लेटर। लेकिन जब ये
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इसको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले ले आएंगे। यानी कि तुम है यहाँ पर तो तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ प्रयोग करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का, तो वही जो हेल्पिंग वर्ब है आर, इसको पहले लिखना है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। तो आर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट में है तुम का इंग्लिश यू, तो आर यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखना, तो लिखना का राइट, ठीक है, तो ई को हटा के और आई एन जी लगाएंगे, तो आर यू राइटिंग यह कहानी का स्टोरी, और फिर फुल स्टॉप। तो देखिए इसका ट्रांसलेट बन गया आर यू राइटिंग यह स्टोरी, क्या तुम कहानी लिख रहे हो। नेक्स्ट है क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश आई, तो आई के साथ प्रयोग करते हैं आई एम हेल्पिंग वर्ब का, तो एम को पहले लिखेंगे, उसके बाद मैं सब्जेक्ट में है तो एम आई, उसके बाद देखिए वर्ब यहाँ पर है बजाना, ठीक है, तो बजाना का तो होता है रिंग, लेकिन यहाँ पर बिफोर करना है तो आई एन जी लगाएंगे, तो एम आई रिंगिंग, और क्या बजा रहा हूँ तो घंटी, तो घंटी का बेल होता है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे और फिर बेल, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एम आई रिंगिंग द बेल, क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ। नेक्स्ट है क्या हम लोग घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ प्रयोग करते हैं आर हेल्पिंग वर्ब का, तो आर को पहले लिखना है, तो आर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट में है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश वी, तो हो गया आर वी। उसके बाद वर्ब क्या है जाना, तो जाना का होता है गो, तो यहाँ पर लगाएंगे आई एन जी, और गो के साथ या तो गोइंग के साथ हमेशा प्रयोग होता है टू का, तो आर वी गोइंग टू कहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट में घर, घर का इंग्लिश हाउस, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए आर वी गोइंग टू हाउस, क्या हम लोग घर जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है क्या वह मुकेश को पीट रहा है, क्या वह मुकेश को पीट रहा है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है वह, तो वह का इंग्लिश होता है ही, तो ही के साथ प्रयोग करते हैं इज हेल्पिंग वर्ब का, तो इज जो है ये बाहर आ जाएगा, यानी कि पहले लिखेंगे तो इज, और यहाँ पर देखिए वह जो है वो सब्जेक्ट में है, तो इज ही। देखिए फिर यहाँ पर देखिए क्रिया यहाँ पर है पीटना, पीटना का इंग्लिश होता है बीट, तो यहाँ हो जाएगा बी ई ए टी, लेकिन यहाँ पर आई एन जी भी लगाएंगे, तो इज ही बीटिंग किसको, तो मुकेश को, ठीक है, मुकेश एक नाउन है, और फुल स्टॉप। तो इस तरह से फुल स्टॉप नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो क्या वह मुकेश को पीट रहा है, इज ही बीटिंग मुकेश, तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। चलिए आगे है क्या वह दिल्ली से आ रही है, तो क्या वह दिल्ली से आ रही है, तो यहाँ पर देखिए वह सब्जेक्ट में है, तो वह का इंग्लिश होगा सी, और सी के साथ प्रयोग होगा इज, ठीक है, तो इज को पहले लिखेंगे, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में है सी, तो इज शी आ रही है, तो आ रही है क्या है, ये जो है क्रिया है, तो इसका हो जाएगा कमिंग फ्रॉम, ठीक है, इज शी कमिंग फ्रॉम, तो ऑब्जेक्ट में है दिल्ली, ठीक है, तो लिख देंगे दिल्ली का हो जाएगा दिल्ली, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से क्या वह दिल्ली से आ रही है, इज शी कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है क्या रानी कमरे में नाच रही है, तो यहाँ पर देखिए रानी जो है वो सब्जेक्ट है, और कोई भी नाम के साथ इज लगाते हैं, तो इज जो है वो पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा इज रानी। देखिए रानी क्या कर रही है, तो ये कौन सा क्रिया कर रही है, नाचने का, तो नाचने का हो जाएगा डांस, ठीक है, तो ई को हटा के फिर आई एन जी भी लगाना पड़ेगा,
तो इज रानी डांसिंग कहाँ पर नाच रही है, तो कमरे में, यानी कमरे के अंदर, तो इन द रूम, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, क्या रानी कमरे में नाच रही है, इज रानी डांसिंग इन द रूम। नेक्स्ट है, क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।